आप सबों को मेरा यीशु सहाय। आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। आइए हम इस क्लास को शुरू करने से पहले अपनी आँखों को बंद करें, अपने सरों को झुकाएं और प्रार्थना करें। प्यारे पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता इस सुंदर दिन के लिए। पिता आपने एक और नई सुबह को पिता हमारे जीवन में दिया, उसके लिए हम आपका बहुत आज से धन्यवाद करते हैं। सचमुच पिता आपने हमें मृतकों की गिनती में नहीं बल्कि जीवितों की गिनती में रखा है। हाँ पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं। पिता हम अपने सारे पाप अपराधों को पिता आपके सम्मुख मान लेते हैं। पिता तो हमें धो और पवित्र कर, हमारे मन को साफ कर और पिता हमें एक निर्मल हृदय दीजिए। पिता परमेश्वर, आज इस समय में पिता जो हम ऑनलाइन संडे स्कूल सर्विस के माध्यम से पिता हम मिल पाते हैं, हाँ पिता उसके लिए भी हम आपका धन्यवाद करते हैं। पिता प्रभु जी, अभी हम जिन भी वचनों को, आपके बातों को जो भी हम सीखने वाले हैं पिता परमेश्वर, उसका नियंत्रण आपके हाथों में सौंपते हैं। पिता परमेश्वर, हम हर एक से बातें कीजिए और हर एक को अपनी सामर्थ्य से उंडेलिए। हाँ पिता प्रभु जी, होने दे कि हम जो भी बातों को बताते हैं पिता परमेश्वर, मुझ में आप होकर के हम सबों से बातचीत करिए और वचन को सुनने और समझने में पिता तू सहायता कर और मदद कर। पिता इन सारी बातों के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। हर एक का नियंत्रण आपके हाथों में सौंपते हुए यह दीनता की प्रार्थना आपके बेटे हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के मीठे और सामर्थ्य नाम में मांगते हैं। पिता दया से सुनिए और स्वर्गीय राज में ग्रहण कर लीजिए। आमीन। आज हम जिन बातों को देखने वाले हैं वह है परमेश्वर हम सबों को हमारे ऊपर नजर रखता है। जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि अभी हम लोग क्या है, अपने अपने घरों में क्वारंटाइन है, हम लोग लॉकडाउन है ना। और हम यह कह सकते हैं कि गॉड लुक्स डाउन इन दिस लॉकडाउन। हम एक वचन से देखेंगे जो हमें मिलता है भजन संहिता अध्याय 33 उसका 13 पद। साम चैप्टर 33 वर्स 13। उसमें क्या लिखा है? यहोवा स्वर्ग से दृष्टि करता है, वह सब मनुष्यों को निहारता है। यहाँ पे जैसे वचन भी बताती है और हम मनुष्यों का सोचना है ना, हम लोग क्या सोचते हैं कि हम लोग अपने अपने घरों में हैं तो हमें कोई नहीं देखता, हमें हमारे रिलेटिव्स नहीं देख सकते, हमारे फ्रेंड्स नहीं देख सकते। लेकिन क्या ये सही है? नहीं, क्योंकि हमारे ऊपर किसी एक की नज़र हमेशा रहती है और वह कोई और नहीं बल्कि हमारा परमेश्वर है, जो क्या करता है, वचन बताती है कि वह स्वर्ग से दृष्टि करता है ना। वो स्वर्ग से हम सब मनुष्यों को जो पृथ्वी में है, हमें उन्होंने जिन्हें हमें बनाया है, वो हमारे ऊपर क्या करते हैं, नज़र रखते हैं हमेशा। तो जैसा आपने देखा होगा कि सीसीटीवी कैमरा क्या करता है, वो जहाँ भी लगा रहता है वहाँ पर का हर एक चीज़ों को वो क्या करता है, रिकॉर्ड करता है। हर एक एक्टिविटीज़, ह्यूमन एक्टिविटीज़ जो भी होता है, फिजिकल एक्टिविटीज़, एक एक बातों को वो क्या करता है, रिकॉर्ड करता है। ठीक उसी तरह परमेश्वर भी जो स्वर्ग में है वहाँ से वो हम सबों की एक्टिविटीज़ को क्या करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं, है ना। और वो हम सबों को क्या करते हैं, जांचते हैं कि हम उनके बच्चे क्या कर रहे हैं, कहीं कोई छोटा सा गलती काम तो नहीं, गलत काम नहीं कर रहे हैं, क्या हम सही रास्ते पे चल रहे हैं, है ना। हमारे लिए सोचना बहुत ही आसान होता है कि यहाँ तो अंधेरा है, यहाँ तो बंद है, अच्छा छोटा सा गलती कर देते हैं, शायद कोई नहीं देखेगा, या चीटिंग कर देंगे तो कोई नहीं देखेगा। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि परमेश्वर पिता हमारे ऊपर हमेशा नज़र रखते हैं। आइए हम इसे और अच्छे से देखेंगे। एक और हम लोग निकालेंगे वचन को जो हमें मिलता है इब्रानियों की पत्री 4 अध्याय उसका 13 पद। हिब्रू चैप्टर 4 वर्स 13, जिसमें क्या लिखा है? सृष्टि की कोई वस्तु उससे छिपी नहीं है, वरन जिससे हमें काम है उसकी आंखों के सामने सब वस्तुएं खुली और प्रकट हैं। यहाँ पे क्या बोलता है कि सृष्टि की कोई भी वस्तु उनसे छिपी नहीं है। सृष्टि यानी हम, परमेश्वर ने हमारी सृष्टि की है ना, हम परमेश्वर की सृष्टि हैं और वो हमारा सृष्टि करता है ना। वो हर एक चीज़ों को बनाया है जो हम अपने आसपास में देखते हैं। तो ठीक उसी तरह क्या बोलता है यहाँ पे, उससे कोई भी वस्तु छिपी नहीं है, चाहे वो हम ही क्यों ना हो, हम उनसे छिपे हुए नहीं हैं,
है ना। और जिससे हमें काम है उसकी आंखों के सामने सब वस्तुएं क्या है, खुली और प्रकट है। यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है कि उनके सामने हर एक वस्तुएं क्या है, खुली और प्रकट है। मतलब एवरीथिंग अपीयर्स इन फ्रंट ऑफ द गॉड, इन फ्रंट ऑफ द लॉर्ड, है ना। हर एक चीज़ उनके सामने अपीयर करती है, कुछ भी चीज़ छिपी हुई नहीं है। हम चाहे जहाँ भी जा कर के छिप जाएं, लेकिन परमेश्वर पता हमें देखते हैं। हम लास्ट संडे क्लास में दीदी के द्वारा भी देखे थे ना योना के बारे में, कि जब परमेश्वर ने उसे आज्ञा दी थी कि नीनवे नगर में जाके वो प्रचार करे, तो वो क्या किया था, वो एक बड़े से जहाज में जाके वो छिप गया था। लेकिन परमेश्वर ने उसे वहाँ से भी ढूंढ निकाला, है ना। परमेश्वर हमें हर जगह देखते हैं। और यहाँ पे बोलता है कि उससे कोई भी वस्तु छिपी नहीं है। यहाँ पे वस्तु से हम लोग समझ सकते हैं कि वो हमारे हर एक फिजिकल एक्टिविटीज़ को देखता है, हमें ऐसे ही देखता है जैसे हम हैं, लेकिन वो क्या है, एक और चीज़ को देखता है। वो हमें अंदर से हम कैसे हैं वो भी जानता है। वो हमारे मन को, हमारे हृदय को, हमारे सोच को, हमारे इंटेंशन को, जो भी हम सोचते हैं, विचारते हैं, है ना, वो हर एक वो बातों को क्या करता है, परमेश्वर जानते हैं, है ना। कैमरा हमारी फिजिकल एक्टिविटीज़ को रिकॉर्ड करता है, लेकिन परमेश्वर क्या करते हैं, वो हमारे अंदर हम कैसे हैं, अंदर से हमारा स्वभाव कैसा है ना, वो हर एक बातों को वो क्या करता है, रिकॉर्ड करता है। और वो जानता है, उनसे कोई भी चीज़ छिपी नहीं है। हम क्या सोचते हैं, क्या विचार करते हैं, परमेश्वर वो भी जानता है ना। तो और क्या है, जैसे हमें बाइबल भी बतलाती है कि यहोवा ने हमारे सिर के बाल भी गिने हुए हैं। क्या हम अपने आप को उतने अच्छे से जानते हैं जितना यहोवा जानता है? नहीं। परमेश्वर हमें अपने आप से भी ज़्यादा जानते हैं ना, क्योंकि उन्होंने हमारे सिर के बाल भी गिने हुए हैं। तो वो हमारे हर एक विचारों को जानते हैं कि हम क्या करने वाले हैं, क्या सोचते हैं। और कभी आपने सोचा है कि परमेश्वर जो हमारे ऊपर नज़र रखते हैं, तो वो क्यों हमारे ऊपर नज़र रखते हैं, है ना। आइए हम इसे एक वचन से देखेंगे जो हमें मिलता है दूसरा इतिहास उसका 16 अध्याय का 9 पद, जो हमें मिलता है 2 Chronicles chapter 16 verse 9। इसमें परमेश्वर का वचन क्या कहता है, देख यहोवा की दृष्टि सारी पृथ्वी पर इसलिए फिरती रहती है कि जिसका मन उसकी ओर निष्कपट रहता है, उसकी सहायता में वह अपनी सामर्थ को दिखाए। यहाँ पे परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि यहोवा की दृष्टि सारी पृथ्वी पर फिरती रहती है ना। फिरती रहती है मतलब वो हमेशा हमारे ऊपर निगरानी करते रहता है। वो कभी भी, उसकी जो निगाहें हैं, उनकी जो आंखें हैं, वो हमसे नहीं हटती। हम जहाँ कहीं भी रहते हैं वो हमें देखते रहता है ना। वो एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है जो कभी स्टॉप नहीं होता। और हम लोग इसी चीज़ को अगर इंग्लिश ट्रांसलेशन में देखेंगे तो उसमें लिखा हुआ है द आइज ऑफ द लॉर्ड रन्स टू एंड फ्रो, है ना। मतलब क्या है कि जब हम इस लॉकडाउन के पीरियड में हैं, ना केवल इसी समय वो हमें देखते हैं, बल्कि इस लॉकडाउन के पहले भी वो हमारे ऊपर नज़र रखते थे, और इस लॉकडाउन के बाद भी वो हमारे ऊपर नज़र रखेंगे, है ना। वो हमेशा हमें देखते रहते हैं, उसकी निगाहें हमें उसकी दृष्टि जो है हमारे ऊपर रहती है। और आगे क्या कहता है, और क्यों वो देखते हैं, ताकि जिसका मन उसकी ओर निष्कपट रहता है, उनकी सहायता में वह अपनी सामर्थ को दिखाए, है ना। इसलिए फिरती रहती है ताकि जिसका मन निष्कपट रहता है, जिसका यहोवा वैसे मनों को खोजता है जिसका मन में कोई छल नहीं है, कोई कपट नहीं है, जो किसी के बारे में कभी बुरा नहीं सोचता, है ना, जो किसी के बारे में, किसी के लिए बुरा नहीं करता, वो ऐसे मनों को खोजता है। क्यों? ताकि वो उनकी सहायता में वो अपनी सामर्थ्य को दिखाए, उन्हें वो और ब्लेसिंग दे, है ना, अच्छे कामों के लिए वो उसे और अगुवाई करे और अपनी सामर्थ्य को दिखाए। इसलिए यहोवा हम सबों को, हमारे मनों को देखता है और उन्हें जांचता है कि हम क्या कर रहे हैं। और वो क्या करता है, एक स्ट्रॉन्ग सपोर्टर की तरह उस मनों को, है ना, जैसे इंग्लिश ट्रांसलेशन में भी हम देखेंगे कि वो लिखा है कि टू गिव स्ट्रॉन्ग सपोर्ट टू दोज
whose heart is blameless towards him, मतलब जिसके मन में, जिसके दिल में किसी के लिए कोई भी गलत बात ही नहीं है। परमेश्वर वैसे हृदय को खोजता है, वैसे लोगों को खोजता है और उन्हें और आशीषित करता है। इसलिए हमें जो यह 24 घंटे मिले हैं ना, इस लॉकडाउन के पीरियड में जो हमारे पास 24 घंटे हैं, तो यह वह देखता है कि हम उनके बच्चे क्या कर रहे हैं, है ना, हम कैसे इस समय को बिता रहे हैं। ना केवल इस समय को, बल्कि जो हमारा डे टू डे लाइफ रहता है नॉर्मल डेज में, हम उसे कैसे व्यतीत करते हैं। हम कभी कभी रिग्रेट करते हैं कि अगर हम अपने पास्ट को देखेंगे तो रिग्रेट करते हैं कि शायद हमारे पास टाइम रहता तो हम परमेश्वर को और समय दे सकते थे, लेकिन नहीं दे पाए। तो या हमें गोल्डन पीरियड जो हमें अपॉर्चुनिटी मिला है, एक जहाँ हम परमेश्वर के साथ अपना संबंध को और अच्छे से स्थापित कर सकते हैं ना, उसके साथ हम अपना अच्छा रिलेशन बना सकते हैं। परमेश्वर ऐसे इसी के लिए हमारे ऊपर नज़र रखते हैं और वह ऐसे मनों को खोजते हैं जिसका मन कभी छल नहीं करता, बुरा नहीं करता। और वो ऐसे लोगों को निहारते हैं जो उनकी आज्ञाओं का पालन करते हैं, है ना, पेरेंट्स के बात सुनते हैं, जो अच्छी अच्छी बातों को सीखते हैं। तो हमें क्या करना है, अभी हम सब जान गए हैं कि परमेश्वर हमारे ऊपर नज़र रखते हैं, तो हमें यह पीरियड का बहुत अच्छे से यूटिलाइज करना है ना, उनसे और अच्छे से अपने रिलेशन को बिल्ड करना है परमेश्वर के साथ। और हमें क्या करना है, निरंतर हमें प्रार्थना करते रहना है ना, उसके और करीब आना है। यह समय का अच्छे से सदुपयोग करना है, क्योंकि वो हमारे और अपनी सोचों को, अपनी सोच, अपने विचार, अपने थॉट्स को क्या करना है, एकदम पवित्र रखना है, प्योर रखना है, जो परमेश्वर को भावता हुआ दिखाई दे, ऐसा हमें अपने आप को रखना है, ताकि परमेश्वर हमें और सामर्थ्य से पता अपनी आशीषों को हमारे लिए जो रखा हुआ है वो हमें देने पाए। उसके बहुत सी ऐसी ब्लेसिंग्स हमारे लिए रखी हुई है जो हमें क्या करना है, रिसीव करना है और दूसरों के लिए भी ब्लेसिंग का कारण बनना है। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आप सबों को आशीष दे। आइए हम छोटी दुआ करेंगे। अति सामर्थ्य प्यारे पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, आपकी इस अद्भुत उपस्थिति के लिए। हाँ परमेश्वर पिता, जो आपने समय हम सबों के साथ दिया, हाँ पिता प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर के, आपने जिन वचनों से हमें तृप्त किया है। हाँ पिता, होने देखिए इन वचनों के द्वारा पिता हम अपने जीवन में हर एक बातों को पिता जो हमने सीखा है उसे लागू करने पाए। हाँ पिता परमेश्वर, होने दे कि हम जो इस समय मिला है पिता, इसमें हम आपके और करीब आए। सचमुच तो हमारे ऊपर नज़र रखता है कि हम क्या करते हैं। हाँ पिता प्रभु, हमारा हर एक कार्य पिता आपको भावता हुआ नजर आए। हाँ पिता, हर एक कार्य जो हम करते हैं पिता वो आपके पवित्र रूप से हम पिता अपने आप को शुद्ध और पवित्र रखने पाए, और हर एक कार्य में पिता सिर्फ और सिर्फ तुझको महिमा मिलने पाए। पिता परमेश्वर, हम हर एक बातों का नियंत्रण आपके हाथ में सौंपते हैं, हर एक बच्चों का नियंत्रण आपके हाथ में सौंपते हैं। हाँ पिता, हर एक के साथ हो लीजिए, सबों के मनों से तो बातचीत करिए। हाँ पिता, यह समय हम और अधिकाई से पिता हम आपके करीब आकर के प्रार्थना में व्यतीत करने पाए। पिता प्रभु जी, तेरी उपस्थिति को पिता हम अपने जीवन में मांग लेते हैं। पिता तू दया से पिता अपनी भरपूरी की आशीषों को दीजिए। और पिता यह छोटी सी दुआ हम आपके बेटे हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के मीठे और सामर्थी नाम में मांग लेते हैं। पिता दया से सुन और स्वर्ग के राज में ग्रहण कर लीजिए। आमीन। प्रभु आप सबों को आशीष दे। मुझे लगता है कि बैठे बैठे आप लोगों का कमर और हाथ में और पैरों में दर्द जरूर होगा, मुझे तो हो रहा है। तो चलिए हम लोग चलते हैं एक्शन सॉन्ग की ओर। अभी हम लोग करेंगे यहोवा कैसा कुम्हार। यहोवा कैसा कुम्हार है, यहोवा कैसा कुम्हार, यहोवा कैसा कुम्हार है, यहोवा कैसा कुम्हार। मिट्टी को सान सान मान से बनाया, मिट्टी को सान सान मान से बनाया। यहोवा कैसा कुम्हार है, यहोवा कैसा कुम्हार, यहोवा कैसा कुम्हार है, यहोवा कैसा कुम्हार। गोरा बनाया काला बनाया, गोरा बनाया काला बनाया। यहोवा कैसा कुम्हार है, यहोवा कैसा कुम्हार, यहोवा कैसा कुम्हार है, यहोवा
अभी हम लोग करेंगे छोटी छोटी चिड़िया। छोटी छोटी चिड़िया, छोटी छोटी चिड़िया, तुम्हें इतना सुंदर किसने बनाया। छोटी छोटी चिड़िया, छोटी छोटी चिड़िया, तुम्हें इतना सुंदर किसने बनाया। आनंद और खुशी से झूमते फिरते आते हो, तुम मेरी भी मदद करो ना, तुम मेरी भी मदद करो ना। हाय हाय तुम जानते नहीं, हमारे ऊपर एक ईश्वर है। हाय हाय तुम जानते नहीं, हमारे ऊपर एक ईश्वर है। भोजन वो देता है, वस्त्र भी देता है, भोजन वो देता है, वस्त्र भी देता है। सारे संसार को जिसने बनाया, सारे संसार को जिसने बनाया। छोटी छोटी चिड़िया, छोटी छोटी चिड़िया, तुम्हें इतना सुंदर किसने बनाया। छोटी छोटी चिड़िया, छोटी छोटी चिड़िया, तुम्हें इतना सुंदर किसने बनाया। आनंद और खुशी से झूमते फिरते आते हो, तुम मेरी भी मदद करो ना, तुम मेरी भी मदद करो ना। तो अब समय हो चला है कि हम लोग इस ऑनलाइन संडे स्कूल को समाप्त करें। तो आइए हम लोग इस आराधना के अंतिम गीत गाएंगे साक्षी वाणी से, गीत नंबर 290, बुरा काम न करो बोलो मत क्रोध से। बुरा काम न करो बोलो मत क्रोध से, तुम हो प्रिय लाडो बालक यीशु के, ख्रिस्त के पालको मसूदा सच्चा है, उसके सब बालकों को ऐसा बनना है। चाहता है दुष्ट आत्मा तुम्हें गिरने को, तुमको यत्न करता पाप में डालने को, पर उसकी ना सुनो जो कि कठिन हो। पाप के बदले करो भले कामों को, ख्रिस्त तुम्हारा स्वामी उत्तम सच्चा है, उसके सब बालकों को ऐसा बनना है। तो आइए आज के इस ऑनलाइन संडे स्कूल को समाप्त करते हैं हम लोग अंतिम प्रार्थना करेंगे। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद करते हैं सामर्थ्य जीवित महान पिता परमेश्वर प्रभु, हम आपके नाम को धन्यवाद करते हैं प्रभु कि आज के इस ऑनलाइन संडे स्कूल के माध्यम से तूने बहुत से बच्चों को जोड़ा प्रभु, और उन्होंने विभिन्न प्रकार की बातों को प्रभु आपके वचन में से सीखा प्रभु। हम इसके लिए धन्यवाद करते पिता। जब ये बातों को वो सीखते प्रभु, इसके द्वारा वे बुद्धि और ज्ञान को प्राप्त करे पिता, और पिता परमेश्वर वो बुद्धिमान होते चले जाए। हमेशा मेरे परमेश्वर तो आप उन्हें सामर्थ्य रूप से बढ़ाते, इसके लिए धन्यवाद करते पिता। उन हर एक के जीवनों को प्रभु, उन हर एक बच्चों के जीवनों को, उनके घर परिवार वालों के जीवनों को प्रभु मैं आपके हाथों में सौंपता पिता, कि जब पिता परमेश्वर ऐसी परिस्थिति है, जब ऐसी मरी की बातें हैं मेरे परमेश्वर प्रभु, हाँ पिता परमेश्वर हर एक को सहभागी कर पिता परमेश्वर, अपने सामर्थ्य में स्थिर कर मेरे प्रभु के आपको थामे रहने पाए, आपको सदा निहारते रहने पाए, आपके वचन में नित्य मनन और चिंतन करते रहने पाए। जिस प्रकार आज उन्होंने पिता आपके वचन के साथ सहभागिता की है प्रभु, आने वाले समय में भी पिता जब ऐसी बातें पिता परमेश्वर, जब ये ऑनलाइन संडे स्कूल फिर से कंडक्ट किया जाता है प्रभु, वे फिर से इन बातों में से जुड़ने पर उन आशीषों को रिसीव करने पाए। और मेरे परमेश्वर हर एक की अगुवाई कर अपने रास्ते में पिता उन्हें चला कि प्रभु वे चौकसी करने पाए आपके वचन में चलने में। हाँ पिता परमेश्वर हर एक के जीवनों को आपके हाथों में सौंपते हैं, तो आप उनकी सहभागिता कर और अपने सामर्थ और अपने प्रेम के द्वारा परिपूर्ण कीजिए। प्रभु उन हर एक से प्रभु आप बातचीत कीजिए पिता, कि वह आपको अधिकाई से और गहराई से जानने पाए। धन्यवाद करते हैं कि आज के संपूर्ण संचालन को पिता आपने किया है और हर एक चीज़ों का नियंत्रण आपने किया प्रभु। धन्यवाद करते हैं उन हर एक बातों के लिए प्रभु जो आपने हमारे जीवनों में किया और अब तक हमें संभाला है, इसके लिए धन्यवाद करता है। आगे को भी प्रभु आप ही हमें संभालते हैं, इसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। और धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु के सामर्थ्य नाम में मांगते हैं,
आमीन। आइए हम प्रभु की प्रार्थना से प्रार्थना करें। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारी प्रतिदिन की रोटी आज हमें दे, और हमारे अपराधों को क्षमा कर जैसे हम अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमको परीक्षा में मत डाल परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य और पराक्रम और महिमा सदा तेरी है। आमीन। और हमारे प्रभु यीशु क्रिस्ट का अनुग्रह और ईश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबों के साथ सदा सर्वदा होती रहे। आमीन। यीशु सहाय। आशा करते हैं कि आज का भी ऑनलाइन संडे स्कूल आपको बहुत अच्छा लगा होगा। उम्मीद करते हैं कि हम फिर बहुत ही जल्द ज़रूर मिलेंगे। तब तक के लिए प्रभु आपको आशीष दे। यीशु सहाय।